प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आखिर भारतीय सेनाओं ने, यानी तीनों सेनाओं ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं ने देश को गौरवान्वित किया है, भारत को गौरवान्वित किया है, सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। आपको मालूम है 22 अप्रैल को पाकिस्तान से जो आर्मी द्वारा समर्पित इनके जो आतंकवादी हमारे ठिकानों पर घुस करके हमारे 26 बच्चों को, 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जो पर्यटक थे, पहलगांव में जो पर्यटक गए हुए थे, ये हमला शायद भारत कभी भूल नहीं पाएगा, कभी भूल नहीं पाएगा। देश का कोई भी नागरिक इस हमले को भूल नहीं पाएगा। बहुत ही खतरनाक तरीके से, यानी हमारे जो बच्चे थे, इनकी पत्नियों के सामने इनके पतियों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत ही शर्मनाक और कायराना हरकत थी ये, लेकिन देश उम्मीद लगा रहा था कि इसका बदला हमारी सेनाएं ज़रूर लेंगी, क्योंकि भारतीय सेनाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में इनकी गिनती होती है। और वो गिनती वैसे ही नहीं होती है, उन्होंने दिखा दिया है कि कल जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन, यानी इसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमारी कितनी बेटियों के सुहाग उजड़ गए हैं। 22 अप्रैल को इतनी गंदी हरकत की है उन्होंने। ये कोई साधारण हमला नहीं था, साधारण अटैक नहीं था। पत्नियों के सामने पतियों को मौत के घाट उतारा गया है। बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। तो इसका इसलिए नाम रखा है ऑपरेशन सुहाग, यानी उन लोगों ने जो दुस्साहस किया था हमारी बेटियों के सुहाग को यानी बर्बाद करने का, उसका सबक उनको सिखा दिया है। भारतीय सेनाओं ने कल आधी रात को 1:05 से 1:30 के बीच में, केवल 25 मिनट में ये सारा करिश्मा, सारा कारनामा करके दिखा दिया, केवल 25 मिनट में। और वो भी आप ताज्जुब करेंगे, यानी हमारी सेनाओं ने उनकी टेरिटरी में एंट्री नहीं की है, पाकिस्तान के इलाके में नहीं घुसे हैं। हमारे यहीं से ऐसा सटीक ऑपरेशन किया गया है, मिसाइल द्वारा अटैक किया गया है, कंप्यूटराइज तरीके से, बिल्कुल जहां उनका ठिकाना था उसी के ऊपर हुआ। कहीं भी साइड में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी गलत जगह निशाना नहीं लगा, बिल्कुल सटीक निशाना लगा है। 9 आतंकवादी ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं, 9 आतंकवादी ठिकाने। और जो मुख्य उनके 2 आतंकी हैं वो बच गए हैं इसमें, क्योंकि उनको पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी जगह शिफ्ट कर रखा है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद उनको ये भी भय सता रहा है कि कहीं वहाँ भी तो सेनाएं अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि इन ठिकानों का भी उनको शायद मालूम नहीं था। ना तो पाकिस्तान की आर्मी को मालूम था और ना ही आतंकियों को मालूम था कि भारतीय सेनाओं को तुम्हारे इस लोकेशन की सटीक जानकारी है। शायद वो अंधेरे में थे। लेकिन भारतीय सेनाओं ने, जब पूरा पाकिस्तान सोया हुआ था, तमाम आतंकी सोए हुए थे, ऐसा वक्त चुना है और ऐसे वक्त में उनको वो करके दिखाया है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि आधी रात को तुम सोए होगे गहरी नींद में, तब भारतीय सेना ऐसा करेंगी। लेकिन क्योंकि भारतीय सेनाएं, मैंने आपको बताया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में इनकी गिनती होती है, तीनों सेनाओं की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो मैं सच में तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे लिए खुशी ये और भी कई गुना हो जाती है, क्योंकि मैं भी भारतीय सेनाओं का सिपाही रह चुका हूँ। बहुत ही गर्व की बात है, सीना चौड़ा हो जाता है जब इस किस्म की आगे हमारे कारनामे जब हमारी सेनाएं दिखाती हैं। यानी उसका बदला हमारी, देखिए वो अब जो आदमी हमारे चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम से कम वो दर्द हमारा हल्का ज़रूर हो गया है कि हमने बदला ले लिया, और वो भी कम से कम 100 आदमियों को मौत के घाट उतारा है। हालांकि उनकी सेनाएं संख्या 26 बता रही हो, या तो इसलिए बता रही होंगी क्योंकि हमारे 26 थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने दावा किया है कि जो मौत के घाट जितनों को उतारा है उनकी संख्या 100 से कम नहीं है, 100 से ज़्यादा हो सकती है। और वो दोनों आतंकी जो मेन है, मुख्य, हाफिज सईद और असद मजूद, वो दोनों कह रहे हैं, रो रहे हैं, काश हम भी मर जाते, ये उनका कहना है। तो अब ये मेरे ख्याल से तो उनकी कमर टूट गई है, कमर टूट गई है। अब आगे हिम्मत शायद ही दिखा पाए वो। हाँ, लेकिन उनका ये पेशा है, गलत किस्म के लोग हैं, लेकिन अब भारतीय सेनाएं ऐसा दुस्साहस उनको करने नहीं देंगी, बिल्कुल करने नहीं देंगी। और हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में जो लैंग्वेज लिखी है उससे ये भी साफ हो रहा है कि आगे भारतीय सेनाएं क्या कुछ कर सकती हैं।
उन्होंने सीधा लिखा है, ये अब असली पिक्चर अभी बाकी है। तो ये बहुत कुछ कह रहा है, उनका ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। तो ये अब डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान आर्मी अपनी तरफ से क्या रिएक्शन करती है। वैसे हिम्मत नहीं है उनकी, उनको मालूम है कि तुम्हारे आतंकी ठिकाने जिनके दम पर तुम भारत पर आए दिन प्रहार कर रहे थे, उनको ध्वस्त कर दिया है। तो अब तुम्हारे साथ भारतीय सेना क्या हालत करेंगी ये वो समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। हिम्मत नहीं है उनकी, और अगर हिम्मत दिखाएंगे तो भारतीय सेनाएं तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय सेनाएं तो इतनी तक तैयारी में थे बिल्कुल कि हम जैसे ही अटैक करेंगे तो हो सकता है घंटे आधे घंटे में उनकी तरफ से जवाब आए, लेकिन जवाब नहीं आया। तो हिम्मत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान सेना का विरोध ज़रूर होगा वहाँ, इनका विरोध होगा वहाँ की जनता द्वारा, क्योंकि इन्होंने गलत हरकत की है, हमारे यहाँ घुस करके आतंकवादी भेज करके फिर उनको उसका अंजाम भुगतना पड़ा है। तो सेना उनकी केवल उस विद्रोह से बचने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए हो सकता है कुछ ऐसी हिम्मत दिखाए कि हमारे कुछ ठिकानों पर छुटमुट घटनाएं करे, लेकिन उनको ये भी मालूम है अगर ऐसा किया तो उसका नतीजा भुगतने के लिए पाकिस्तान की सेना को तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है पूरा पाकिस्तान उनको खोना पड़े, क्योंकि भारतीय सेनाएं अब रुकने वाली नहीं है। 65 की लड़ाई में हम लोगों ने इलाका वापस कर दिया था, दुर्भाग्य की बात थी, लेकिन अब पूरा सबक ले चुके हैं। अब भारतीय सेनाएं बिल्कुल तैयार बैठी हैं, हर वक्त तैयार बैठी हैं। अब इनको कोई अलग तैयारी की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से तैयार हैं। तो मैं तीनों सेनाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और भविष्य के लिए यही उम्मीद लगाता हूँ अगर पाकिस्तान दुस्साहस करता है, भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत करता है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा शायद पाकिस्तान का हो सकता है इसमें नाम ही मिट जाए। तो अब आने वाला कुछ समय में ये पता लगेगा कि ये, हालांकि ये तो पहले ही भाग रहा था चारों तरफ, विदेशों से, दूसरे देशों से मदद मांग रहा था पाकिस्तान कि कैसे भी हमें भारत की आर्मी से जो खतरा लग रहा है अटैक करने का, कैसे भी उससे बचाइए। ये अपने आप को बचाने के लिए घूम रहा था, लेकिन भारतीय सेनाओं ने ऐसे वक्त में ऑपरेशन किया और ऐसे सटीक तरीके से किया है, और किसी सिविल यानी किसी नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया, ना ही सेना को निशाना बनाया गया, ना किसी सेना के सैनिक ठिकानों को, कहीं भी नहीं। केवल उन्हीं को निशाना बनाया है जिन्होंने सीधा सीधा दर्द दिया था भारत को या भारत के नागरिकों को। ये बहुत गर्व की बात है कि 2 हफ्ते के अंदर हमारी सेनाओं ने बहुत बढ़िया तरीके से उसका बदला ले लिया है, पहलगाम का बदला ले लिया है, और आगे के लिए सबक सिखाने के लिए तीनों सेनाएं हमारी बिल्कुल तैयार बैठी हैं। हमारी सेनाएं हैं, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाए तो ऐसी सेनाएं बहुत कम हैं और दुनिया में, लेकिन यहाँ क्योंकि राजनीति इन्वॉल्व हो जाती है, और राजनीति इच्छा शक्ति आपको मालूम है वो कैसी होती है, इसी वजह से परेशानियाँ होती हैं। लेकिन सेनाओं के अंदर जैसे ही फ्री हैंड दिया गया, उन्होंने उसका नतीजा भी देश को दिया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।